हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विकेश कुमार अपने यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करते हैं। पिछला वीडियो जैसा कि आप जानते हैं बहुत पहले मैं अपलोड किया हूं और आज बहुत दिन बाद मैं यूट्यूब पर फिर पुनः आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। मैंने पिछले वीडियो में पारिस्थितिकी का अध्ययन किया था। आज हम पारिस्थितिकी तंत्र का अध्ययन करेंगे। पिछला वीडियो अगर आप नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखिए। टेट, सुपर टेट और सीटेट के लिए बहुत ही आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। पारिस्थितिकी से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे उनको मैंने भी आपके सामने रखा था पिछली वीडियो में, और जो भी क्वेश्चन छूट गए हैं मैं अगले वीडियो में उसको कवर करूँगा। फिलहाल अभी पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में आपसे चर्चा करूँगा। आइए आपको पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में अध्ययन कराते हैं। सबसे पहले हम परिभाषा जानेंगे कि पारिस्थितिकी तंत्र होता क्या है। बहुत से ऐसे साथी होंगे जो जानते होंगे। पारिस्थितिकी तंत्र एक कार्यशील क्षेत्रीय इकाई होता है जहाँ पे आप जानते हैं 24 घंटे चहल पहल होता है जीव जंतुओं का। पारिस्थितिकी तंत्र एक कार्यशील क्षेत्रीय इकाई होता है जिसके अंतर्गत किसी भी क्षेत्र लघु स्तरीय से बृहद स्तरीय तक में जीवों तथा उसके भौतिक पर्यावरण के मध्य पारस्परिक संबंधों की क्रिया होती रहती है। आप जानते हैं पारिस्थितिकी तंत्र या पारिस्थितिकी, आप जानते हैं पारिस्थितिकी एक विस्तृत शब्द है और पारिस्थितिकी तंत्र एक उसका लघु छोटा क्षेत्र है जिसका अध्ययन एक छोटे क्षेत्र से लेकर बृहद क्षेत्र कह सकते हैं। बृहद क्षेत्र का हम अध्ययन करते हैं। इसमें छोटा से छोटा जैसे तालाब हो गया, नदी हो गया, और बृहद से बृहद महासागर जैसे प्रशांत महासागर, हिंद महासागर आप पारिस्थितिकी तंत्र मानकर अध्ययन कर सकते हैं। वहाँ पाए जाने वाले जीव और उसके भौतिक पर्यावरण के मध्य जो पारस्परिक संबंध होता है उसी का अध्ययन करते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो परिवार के जो सदस्यों के बीच एक तालमेल होता है, संबंध होते हैं, वैसे ही भौतिक पर्यावरण में निवास करने वाले जीव तथा उससे संबंधित पर्यावरण, पेड़ पौधे, जीव जंतु आपस में एक संबंधित होते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र का प्रयोग सर्वप्रथम 1935 में एजी टांसले महोदय ने किया था। पारिस्थितिकी तंत्र का शब्द का प्रयोग, और पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग आप जानते हैं अर्नेस्ट हैकल महोदय ने 1867 ईस्वी में किया था। पारिस्थितिकी तंत्र के जीवों के विशेष समूह को इकोनिक कहते हैं। इकोनिक कहते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र के जीवों के जो विशेष समूह होता है, पारिस्थितिकी तंत्र में जीवों का जो विशेष समूह होता है उसको हम इकोनिक कहते हैं। इकोनिक। अब आइए पारिस्थितिकी तंत्र के प्रकार के बारे में अध्ययन करेंगे। पारिस्थितिकी तंत्र के प्रकार। पारिस्थितिकी तंत्र के प्रकार पारिस्थितिकी तंत्र के प्रकार, टाइप ऑफ इकोसिस्टम। उद्देश्य के आधार पे पहले हम देखेंगे उद्देश्य के आधार पे कितने प्रकार के पारिस्थितिकी तंत्र होते हैं। उद्देश्य के आधार पे भी 3 भागों में बांटे हैं। 3 भागों में बांट के इसको अलग अलग भागों में हम अध्ययन करते हैं। आइए निवास स्थल के आधार पे वर्गीकरण। तो निवास स्थल के आधार पर वर्गीकरण आप जानते हैं एक पार्थिविक पारिस्थितिकी तंत्र होगा और एक जलीय पारिस्थितिकी तंत्र होगा। पार्थिविक मतलब आप जानते हैं जो स्थल है, स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र, और जलीय पारिस्थितिकी तंत्र। इकोक्लाइन के आधार पर वर्गीकरण, तो इकोक्लाइन के आधार पर वर्गीकरण नहीं किया गया है। इकोक्लाइन का मतलब आप जानते हैं, इसका अध्ययन हम आगे करेंगे। क्षेत्रीय आधार पर वर्गीकरण, महाद्वीपीय पारिस्थितिकी तंत्र और महासागरीय पारिस्थितिकी तंत्र। बात तो वही है, निवास स्थल के आधार पर जलीय और स्थलीय था, और क्षेत्रीय आधार पर भी महाद्वीपीय है और महासागरीय है, 2 ही हैं। परितंत्र है, आइए परितंत्र के बारे में अध्ययन करेंगे। तो उद्देश्य के आधार पर निवास स्थल के आधार पर वर्गीकरण, पार्थिविक पारिस्थितिकी तंत्र और जलीय पारिस्थितिकी तंत्र, और क्षेत्रीय आधार पर वर्गीकरण जो हुआ है वो महाद्वीपीय पारिस्थितिकी तंत्र और महासागरीय पारिस्थितिकी तंत्र। इकोक्लाइन के आधार पर वर्गीकरण यहाँ पे नहीं किया गया है, शायद इसका वर्गीकरण नहीं होता है। इकोक्लाइन का मतलब होता है इको, आप जानते हैं
इसका अध्ययन हम आगे करेंगे विस्तृत, एक इस पे 10 मिनट का टॉपिक होगी। आइए आगे हम देखते हैं। इतना ध्यान रखिएगा कि निवास स्थल के आधार पर वर्गीकरण 2 प्रकार के, पार्थिविक और जलीय, और क्षेत्रीय आधार पे महाद्वीपीय और महासागरीय। आगे हम अध्ययन करेंगे परितंत्र। परितंत्र परितंत्र जैविक और अजैविक, 2 भागों में इसको डिवाइड किया गया है, जैविक परितंत्र और अजैविक परितंत्र। जो जैविक परितंत्र होता है, आप देख रहे हैं, आप समझ नहीं पाएंगे, इसमें थोड़ा दिक्कत होगी समझने में। जैविक जो होता है, सॉरी दोस्तों, जैविक जो होता है तो आप देख रहे हैं प्राथमिक उपभोक्ता और द्वितीयक उपभोक्ता और तृतीयक उपभोक्ता। सॉरी दोस्तों, मैंने आपको यहाँ पे गलत बताया। जैविक अजैविक। जैविक में उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। जैविक को 3 भागों में बांटा गया है, उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। उत्पादक आप जानते हैं, उत्पादक के अंतर्गत पेड़ पौधे, काई, लाइकेन, ये सब आते हैं। और उपभोक्ता के अंतर्गत आप जानते हैं प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता और तृतीयक उपभोक्ता। प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। तो प्राथमिक उपभोक्ता क्या है? ऐसे उपभोक्ता जो घास, हरे पौधों को खाकर अपना जीवन यापन करते हैं, उनको हम प्राथमिक उपभोक्ता कहते हैं। और द्वितीयक उपभोक्ता जो होता है, जो जैसे हो गया घास खाने वाले, जैसे हाथी हो गया, हिरन हो गया, खरगोश हो गया। अब हाथी, हिरन, खरगोश को जो खाएगा वो द्वितीय उपभोक्ता के अंतर्गत आएगा। और इसका जो सर्वाहारी, एक होता है मांसाहारी, एक सर्वाहारी, एक शाकाहारी। तो प्राथमिक उपभोक्ता जो होता है वो शाकाहारी होता है, शुद्ध शाकाहारी होता है, वो मांस का उपभोग नहीं करता है, प्राथमिक उपभोक्ता कहलाता है। द्वितीयक उपभोक्ता में मांसाहारी आते हैं और तृतीय उपभोक्ता में सर्वाहारी आते हैं, जो मांस और शाक पात दोनों का उपभोग करते हैं, उन्हें हम तृतीयक उपभोक्ता कहते हैं। अब आगे देखते हैं अजैविक घटक के अंतर्गत। दोस्तों, उत्पादक हो गया, उपभोक्ता हो गया, अपघटक। तो अपघटक की हम चर्चा कर रहे हैं जैविक में। तो अपघटक जो होते हैं, जो तृतीयक उपभोक्ता, जैसे शेर हो गया, चीता हो गया, बाज हो गया, ये जब इनकी मृत्यु हो जाती है तो ये क्या मिट्टी में मिल जाते हैं। तो इनके माध्यम से जो कह सकते हैं अपघटक होते हैं, कीटाणु विषाणु, इनको खाते हैं, ये जो है अपघटक के अंतर्गत आते हैं। जैविक उपभोक्ता के अंतर्गत, जैविक उपभोक्ताओं को अब देखिए 3 भागों में बांटा गया है। पहला है कार्बनिक घटक, अकार्बनिक घटक। पहला अकार्बनिक, दूसरा है कार्बनिक और तीसरा है भौतिक घटक। तो इनकी हम चर्चा करेंगे। अकार्बनिक घटक होता क्या है? अकार्बनिक घटक, दोस्तों अगर इस वीडियो में अगर थोड़ा तेज़ी से पढ़ा रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा आप, दूसरे वीडियो में और हम धीरे पढ़ाएंगे। तो अकार्बनिक घटक कौन कौन से होते हैं, इसकी हम चर्चा करेंगे। अकार्बनिक घटक क्या होते हैं? ये विभिन्न पोषक तत्व और यौगिक हैं, जैसे कार्बन, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस, कार्बन डाइऑक्साइड, जल, ये सब अकार्बनिक घटक में आते हैं। इनोर्गेनिक कंपोनेंट, इनोर्गेनिक कंपोनेंट, अकार्बनिक घटक। दोस्तों अगर बोलने में थोड़ा गड़बड़ी हो जा रही है तो आप प्लीज़ जो सही है वो सुनिए। अगर थोड़ा बहुत गलती हो रहा है तो आप अपना फ्रेंड, दोस्त समझ के आप गलती पे ध्यान मत दीजिए। जो सही मैं बोल रहा हूँ, जो आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ,
उस पर आप ध्यान दीजिएगा। अकार्बनिक घटक के अंतर्गत कार्बन, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस, कार्बन डाइऑक्साइड और जल, ये सब आते हैं। ये परितंत्र में पदार्थ चक्रण में काम आते हैं। तो आप ध्यान दीजिएगा अकार्बनिक में संगठक में कौन कौन आते हैं। कार्बनिक घटक कौन कौन है। कार्बनिक घटक के अंतर्गत इसको भी जान लेते हैं। प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, लिपिड है, खाद्य मिट्टी है। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, जैसा कि आपको प्रोटीन की ज़रूरत पड़ती है, सभी जीव जंतुओं को प्रोटीन की ज़रूरत पड़ती है। कार्बोहाइड्रेट की ज़रूरत पड़ती है। लिपिड, खाद्य मिट्टी, मैंने 4 वर्ड बताए आपको, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड और खाद्य मिट्टी, ये सब कार्बनिक घटक हैं। ये अधिकांश जीवों के शरीर के निर्माण में सहायक होते हैं और अजैविक घटकों को जैविक घटकों से जोड़ते हैं। क्या करते हैं? अजैविक घटकों को जैविक घटकों से जोड़ते हैं। अपघटन की क्रिया मृतोपजीवी कवक और जीवाणुओं द्वारा होती है। जो अपघटन की क्रिया होती है मृतोपजीवी कवक और जीवाणुओं, जैसा कि मैंने बात किया था बैक्टीरिया और जीवाणु, बैक्टीरिया के जीवाणु बोलते हैं, कवक फंगस है, आप जानते हैं। अपघटन की क्रिया जो होती है कवक और जीवाणुओं के माध्यम से होती है। मैंने शायद आपको वायरस बता दिया था, जो कि एक गलत वर्ड था। इनके द्वारा मृत जीवधारियों का कुछ भाग अकार्बनिक रूप में परिवर्तित हो जाता है। ये पदार्थ पुनः हरे पौधे द्वारा ग्रहण कर लिए जाते हैं। जैसा कि आप जानते हैं एक चक्र होता है। हरे पौधे के खाने वाले खरगोश को जब द्वितीयक उपभोक्ता जैसे मानव मार के खा लिया, जब मानव की मृत्यु होती है तो वो मिट्टी में जाता है और मिट्टी में से कवक और बैक्टीरिया उसके शरीर को खाते हैं। इसके बाद वो मिट्टी उपजाऊ होती है, उसमें आप जानते हैं पुनः क्रिया होती है और हरे पौधों के माध्यम से, जड़ों के माध्यम से उनके हरे पौधों में आ जाते हैं। और फिर हरे पौधे को खाने वाला जीव खरगोश होता है, हाथी होती है, उनके शरीर में जाता है। पुनः ये क्रिया उसमें एक चक्र बन जाता है। आप जानते हैं मैं इसको अच्छे से पढ़ाऊंगा अगले वीडियो में, कार्बनिक चक्र। और ये 10% ही होता है। आप जानते हैं अगर खरगोश को खाने वाला खरगोश अगर घास को खा रहा है तो 100%, 10% वो 90% तो ऐसे ही खर्च हो जाता है, 10% ही खरगोश को मिलता है। अब 10% जो खरगोश ग्रहण किया और उसको जो खाएगा वो 10% वो पाएगा। क्वेश्चन अच्छा है, बार बार पूछा जाता है, इसके बारे में अच्छे से हम डिस्कस करेंगे। अब आपसे बात करते हैं भौतिक घटक। भौतिक घटक में कौन कौन है? प्रकाश, ताप, हवा। प्रकाश, ताप, हवा। तेरे हैं अजैविक घटक। अजैविक घटक के अंतर्गत मैंने बताया अकार्बनिक घटक, कार्बनिक घटक और भौतिक घटक। अकार्बनिक घटक के अंतर्गत आप देख रहे हैं ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है और हाइड्रोजन है, ये गैसें हैं। और कार्बनिक घटक के अंतर्गत प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, जैसे मैंने बताया प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, लिपिड है और लिपिड के साथ साथ एक और मैंने नाम लिया था खाद्य मिट्टी पदार्थ आदि इसमें सम्मिलित है। भौतिक घटक के अंतर्गत प्रकाश, ताप, हवा, ये सब आते हैं। आशा करते हैं आपको जो मैंने बताने का प्रयास किया वो समझ में आया होगा। 4-5 पॉइंट इसमें और अच्छे हैं जो आपके सामने मैं रख रहा हूँ, शायद आपको अच्छा लगे और क्वेश्चन को हल करने में सहायक हो। दोस्तों शायद मैं जो फ़ोटो खींचा हूँ ये वीडियो आप इसमें शामिल नहीं कर पा रहे हैं, 4-5 पॉइंट बच जा रहे हैं तो मैं आपको अगले वीडियो में उपलब्ध कराऊंगा। तो आशा करते हैं
आपको समझ में आया होगा। और जैसा कि जानते हैं मेरा वीडियो पारिस्थितिकी तंत्र था, परिभाषा मैंने बात किया, प्रकार पे मैंने बात कर दिया, और परितंत्र यूपी टेट सी टेट 2021 के लिए स्पेशल था। अगर आपको लगता है कि मैंने फास्ट पढ़ाया और कुछ गलत पढ़ाया तो आप कमेंट बॉक्स में जाइए, कमेंट करके ज़रूर बताइए कि सर यहाँ पे आपने गलत पढ़ाया है या फास्ट पढ़ाया। जो भी कमियां हैं आप बताएंगे, तभी मैं सुधार करूँगा। आशा करते हैं आपकी तैयारी में कुछ साथ तो ये वीडियो आपको देगा ही, कुछ अच्छी चीज़ें बताएगा ही। और अगला वीडियो मैं लेकर आऊँगा, 4-5 पॉइंट इसमें छूट जा रहे हैं उनको लेकर आऊँगा, और जो चीज़ इसमें छूट रहा है अगला टॉपिक में हम कवर करेंगे। इसके साथ जो भी क्वेश्चन होंगे उसको भी कवर करेंगे। तो प्लीज़ अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि अगला वीडियो जैसे ही अपलोड करेंगे हम यूट्यूब पे तो आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। नमस्कार, धन्यवाद।